इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। कथा के अंदर एक अंतर कथा है। क्या भगवान को आसुरी शक्ति का समापन करने हेतु तो अयोध्या जी से वन आना अनिवार्य था? बिना वन आए क्या भगवान असुरों का संहार नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं, अवश्य कर सकते हैं। परंतु जीवन में सफलता उसी को प्राप्त होती है जिसका लक्ष्य एक हो। बहुत सारा जाला माला लेकर आप लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सकते। शाखान्वित व्यक्ति कहीं पहुंच नहीं सकता है। इधर जाना है, उधर जाना है, उनसे भी मिलना है, उनसे भी पंचायत है, नहीं, एक लक्ष्य। एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जा। विद्यार्थी ही क्यों न हो, विद्यार्थी का एक लक्ष्य क्या? विद्या ग्रहण करना, लक्ष्य की प्राप्ति होगी। मन में बहुत उत्पात है, उठा पटक है, तो लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी। एक लक्ष्य। भगवान श्री अवध में रहते, राजपाट कार्य व्यवहार भी करते रहते, तो फिर तो समय लगता, ये लक्ष्य पूर्ण नहीं होता। और आसुरी शक्तियां यदि विराज रही हैं तो राम राज्य का कोई अर्थ नहीं होता। एक बात तो एक लक्ष्य क्या? भगवान ने निर्णय लिया कि यदि हम यहां रहते हैं अयोध्या जी में तो हमको राजकाज व्यवहार में भी लगना होगा, आसुरी शक्तियों से भी निपटना होगा, फिर जरा कठिन हो जाएगा। क्यों ना वन यात्रा कर लें, ऋषि मुनियों का आशीर्वाद प्राप्त करके तपपूर्वक आसुरी शक्तियों पर विजय प्राप्त। बस निर्णय हो गया। आपके निर्णय में कौन कौन आपके साथ है ये समझना जरा कठिन है। बहुत मुश्किल है। और आपके निर्णय में यदि 2-4 लोग साथ हैं तो आप भाग्यशाली हैं। भगवान ने श्री अवध से कुछ उठाया नहीं, कुछ ले नहीं गए, कुछ मांगा नहीं, अवसर भी आया तो आए वापस। परमात्मा चले। और मैं आपको बार बार कह रहा हूं, सीता मैया भगवान से अलग हैं नहीं, इसलिए मां भी चली। 12 हिते निज हितपति जानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी। लक्ष्मण जी भी चले। चक्रवर्ती जी को प्रणाम करते हुए मां का संदेश प्राप्त करके प्रभु वन की ओर चले। सुमंत्र जी को चक्रवर्ती जी ने भेजा, 4 दिन में वन दर्शन कराकर राम जी को वापस लाइए। कदाचित सत्यव्रती मेरे राम न आए तो बहुरानी को लाइएगा, मैं 14 वर्ष उनका दर्शन करके इस जीवन का संहार करूंगा। भया नहीं। यहीं से भगवान श्रृंगवेरपुर की ओर चले गए। गंगा माँ का दर्शन हुआ और फिर भगवान श्रृंगवेरपुर में रात्रि विश्राम करते। संध्या वंदन भैया, रात को ठाकुर सोए। निषाद राज गुह ने सुंदर व्यवस्था बनाई है। प्रभु कुसा की चटाई पर शीशमों के वृक्ष के झुरमुट के नीचे शयन कर रहे हैं, हाथ का तकिया लगाकर। सुख की कोई परिभाषा नहीं हो। कौन सुखी है कौन दुखी है कहना कठिन है। निषाद जी कहने लगे, कई अम्बा ने अच्छा नहीं किया, सुख के अवसर पर मेरे श्री सीताराम जी को दुख प्रदान कर दिया। जेहि रघुनंदन जान की सुख अवसर दुख दीन।
लक्ष्मण भैया ने समझाया, मित्र निषाद जी, कोई किसी को न सुख दे सकता है न कोई दुख दे सकता है। हम अपने स्वार्थ परमार्थ में सोचते रहते हैं। इन्होंने मुझे दुख दिया, नहीं, काहू न को सुख दुख कर दाता। मन में आना नहीं चाहिए। मनुष्य सुख लेता है, दुख लेता है। हमारे जीवन में कुछ भी अटपटा होता है तो उसका दोषारोपण हम तत्काल दूसरे पर करते हैं। अपने नहीं मानते मेरे कारण हो रहा है। लक्ष्मण भैया कहते हैं, मित्र, ये हानि लाभ, जीना मरना, सुख दुख, स्वर्ग नरक, ये मोह मूल है, इसमें परमार्थ कारण नहीं है। मोह मूल परमार्थ नहीं। बाद मेरे प्रभु को कोई दुख दे ही नहीं सकता। क्यों? भगवान तो विकार रहित हैं, सुख स्वरूप हैं, करुणा सिंधु हैं। इनको कौन दुखी करेगा? नानक दुखिया सब सबे सुखी राम को दास। जिसका दास सुखी है वो स्वयं कैसे दुखी होगा हो? सोचिए, जिसका दास ही सुखी है वो कैसे दुखी होगा? भक्त कभी दुखी नहीं होता। कौन्तेय प्रतिजानामि न च मे भक्ता प्रणश्यति। मेरे भक्त का कभी नाश हानि, अरे दुख कलेश नहीं, क्योंकि मेरा है। करऊं सदा तिन कहे रखवारी। भगत कभी दुखी नहीं होता। विकारी कभी सुखी नहीं रहता। आप में जो भगत हैं, मैं तो नहीं जानता, जो कथा सुन रहा है वो भगत है, लेकिन सावधान, भगत भगत है। भगत है तो भगत है। थोड़ा ये भी है, थोड़ा वो भी है, थोड़ा ये भी तो नहीं चलेगा। भगत तो भगत है। करऊं सदा तिन कहे रखवारी। बंदर के बच्चे जैसी भक्ति न हो, बिल्ली के बच्चे जैसी भक्ति। देखिए, बंदर का बच्चा शरीर शांत हो जावे तो बनरिया को पकड़े रहता अपनी माई को, छोड़ता नहीं। परंतु बिल्ली का बच्चा, बिल्ली इस घर में कोई डंडा दिखावे, मारे, चिल्लावे तो वो दूसरे घर में ले जाती है। कैसे ले जाती है? बिल्ली का बच्चा सांस रोक लेता है और बिल्ली मुख में दबा करके उसको छत 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 ले जाती है। भगत बिल्ली के बच्चे जैसा। आश्रय आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा जाए। ये हमारी गति। लक्ष्मण भैया कहते हैं, दुख भगवान को नहीं आ सकता। क्यों? अरे भाई, आप ये तो समझो कि भगवान वस्तुतः हैं क्या? दुख तो उस जीव को होता है जो सत रज तम से बना है। माता पिता के विकार से जो जीव बना है वो दुखी होता है। हम आप हर छोटी बड़ी बात में दुखी हो जाते हैं। भगवान नहीं। प्रसन्नता मया नगताभिषेकता तथा न ममले वनवास दुखता। आप में से कोई कहे, लेकिन भगवान तो सीता मैया के हरण के बाद बहुत रोए, पशु पक्षियों से, हिरन हिरनी, हाथी हथनियों से पूछे ना।
प्रभु दीनन के दीनता दिखाई। भगवान लीला कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? जानते हुए कर रहे हैं। क्यों? अरे भाई, नर चरित्र करने आए हैं ना। नर तन धरहु संत सुर काजा, कहहु करहु जस प्राकृत राजा। बाबा वाल्मीकि ब्रह्मवेत्ता हैं, कहते हैं भगवान जो भी लीला करते हैं, अब हमारे आप के लिए करते हैं। यदि भगवान लीला न करते तो हम आप क्या देखते, हम आप क्या श्रवण करते? ये सब लीला है राम जी। हाँ, लीला भगवान को करना शोभा देती है, जीव को करना शोभा नहीं देती। अभी मैं जब निवास से चला तो हमारे प्रधान जी बोले कि महाराजा श्री आज कोई गोपी वस्त्र भेजा है। मामा जी, आज महाराज जी गोपी भाव में कथा करेंगे। ले हो ही गया काम। कहे भैया, गोपी भाव तोहरे कहे पर करेंगे कि हमारे अंदर से गोपी भाव जगेगा तब करेंगे? हैं? हम गोपी कानपुर में बनते हैं ना हो। अरे कहो हम कहियो साड़िये पहिर ले घर में। ये तो हमारा आनंद है। अपनी बिटिया जब प्रसन्न होती है उसके लिए हम कोई भी लीला करने लगते हैं। बिटिया के लिए, बिटिया की माई के लिए नहीं। हमारी लाडली जैसे प्रसन्न हो हम वही व्यवहार करते हैं। मेरी उसमें बहुधा ममता है, किसी किसी जीव के साथ होता है, सबके साथ नहीं। जैसे आज ये बड़की ने मेरे साथ है, ये बहू में जब कोई वस्तु लाती है मना करते करते ममता बन जाती है ना। आपको भी ये स्थिति भगवान के साथ हो जाए तो ये भाव कहने से नहीं बनेगा, ये भाव अपने अंदर आएगा तब बनेगा। हम गोपी हो जाएं, हम कपि बालक बन जाएं, हम कुछ बन जाएं, ये आप बनो और आपका देखकर दूसरे में बन जाए तो आप सौभाग्यशाली। आप करो। हम जब बनेंगे तो बनेंगे, जब जगेगा तबे बनेंगे। कहने से कुछ नहीं करता हूं मैं, नए नहीं सवाले नहीं। कहे से हम आप देख रहे हो भजने नहीं गा रहे हैं। कथा सुनो पुरुषोत्तम माँ से, पवित्र माँ से। कलियुगे कलि प्रथम चरणे बौद्धा अवतारे, शुद्ध नहीं पुरुषोत्तम आषाढ़ माँ से। प्यार से कथा श्रवण करो। देखो लक्ष्मण भैया निषाद जी को समझाते समझाते बोले, भैया भगत भूमि भो सुर सुर भी सुरहित लागी कृपा कृपा करत देह धरि मनुज तन, सुनत मिटे ही जग जाल। भगवान भागवतों के लिए, भक्तों के लिए शरीर धारण करके नर चरित्र कर रहे हैं। इनको न दुख है न कलेश है। आप अन्यथा न रोइए। भगत भूमि भू सुर सुर भी। भगवान को ये कष्ट है, भगवान को वो कष्ट है, भगवान को कोई कष्ट नहीं है। सारे कष्ट भगवान के सिर चरणों में आके बह जाते। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।